फ्रेंड्स, रुकी हुई ग्रोथ, पीली होती हुई पत्तियां और फूल ना आने से परेशान हैं तो अभी पौधों में इस फर्टिलाइज़र को डालें। रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये है चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र हम अक्सर अपने प्लांट्स पर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बारिश के मौसम में इसको प्लांट में देने का आपको तरीका बदलना होगा, जिससे पौधे को कहीं ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। पहले मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, कितना तगड़ा रिज़ल्ट मुझे अपने फ्लावरिंग प्लांट्स पर इसका मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोगरा के पौधे की। 20 से 25 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र का इस प्लांट्स पर यूज़ किया था, क्योंकि इसमें ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन फूल बहुत छोटे आकार के आ रहे थे या फिर फूलों की संख्या बहुत कम थी। अब आप देख पा रहे होंगे फूल अपने पूरे आकार में खिल पा रहा है और पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। इसी तरह से ये गुलाब का पौधा देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये भी प्लांट में ग्रोथ तो अच्छी खासी हो रही थी लेकिन कहीं भी कलियां नहीं बन रही थी। आप पहले का पौधा देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से ये पौधा था, लेकिन प्लांट्स ने फिर से अच्छी खासी कलियां बनाना स्टार्ट कर दी हैं और इसमें फ्लावरिंग होने लगी है, क्योंकि इसमें भी मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। तो छोटे छोटे से पौधों में भी आप ढेरों फूल पा सकते हैं। सिर्फ सही तरीके से फर्टिलाइज़र को यूज़ करने की ज़रूरत है। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, मॉस रोज सभी फूलों वाले पौधों के लिए बेहद ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड की तरह काम करता है। कभी कभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं होती है या पौधा पत्तियां पीली करके सूखने लगता है, तो उसका रीज़न होता है मिट्टी में किसी तरह का इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ। तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म होने वाली हैं। आप ये पौधा देख रहे हैं, 1, 2 और 3 इसमें ब्रांच हैं, लेकिन देखिए सभी ब्रांच पर अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है और कलियां बन रही हैं। बिल्कुल छोटा सा पौधा है, मैंने इसे अभी लगाया था। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्लांट में इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ हैं तो आप इसका स्प्रे बना सकते हैं, और यदि फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, प्लांट में यदि फ्लावरिंग होकर फूल सूख चुके हैं तो उनको आपको कट कर लेना है। दूसरा काम, यदि आपने छोटे पॉट में प्लांट लगाया हुआ है और प्लांट का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है तो रीपॉट करें। ये मौसम बहुत ही अच्छा है प्लांट को रीपॉट करने का, वरना रूट बाउंड की समस्या होती है, जड़ों को पर्याप्त स्पेस नहीं मिलता है। फिर आप चाहे कितना भी फर्टिलाइज़र डालें, पौधे में ग्रोथ नहीं होती है, कोई फल फूल नहीं आते हैं। यदि बारिश ना हो रही हो तो आप मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें, उसमें से खरपतवार, कचरा हटा दें। आज मैं अपने रोज़ प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। बहुत ही पुराना प्लांट है, इसका स्टेम देखकर आप पता लगा पा रहे होंगे, और इसमें आप ग्रोथ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कितनी तगड़ी ग्रोथ है। लेकिन इसमें फूल बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, इक्का दुक्का कलियां ही बन रही हैं। तो मैं आज इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूंगी। आगे किसी वीडियो में मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर बताऊंगी। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने लिया है 1 गिलास और 1 छोटा चम्मच में फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ करूंगी। फूलों वाले पौधों के लिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। जब भी फर्टिलाइज़र देने के बाद आपका प्लांट फूल देना बंद कर देता है तो समझिए कि मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है। तो आपको चाय पत्ती का ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों में यूज़ करना है। तो पौधों की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइज़र मैं तैयार करने वाली हूँ, उसी हिसाब से मात्रा बताऊँगी। दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो है लहसुन। लहसुन में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे को अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल लाने में मदद करते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसका विशेष फ़ायदा ये है कि ये प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस और चींटियों को नहीं होने देता है। लहसुन में बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। इसमें मौजूद सल्फ़र पौधों के लिए एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। तो लहसुन की हमें कुछ इस तरह से कलियां निकाल लेनी हैं। इनका ही इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र बनाने में करेंगे। इन कलियों को हमें पीस लेना है, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। तो इस तरह से दरदरा कूटने के बाद 1 छोटा चम्मच आपको ये कुटा हुआ लहसुन इस चाय पत्ती में डाल देना है। फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में फर्टिलाइज़र के साथ साथ पौधे को कुछ ऐसी चीज़ें देती रहनी चाहिए जो कि प्लांट को
इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से बचाए। केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड का यूज़ करने से पौधे में तुरंत तो फ़ायदा देखने को मिलता है, लेकिन आगे चलकर प्लांट की मिट्टी ख़राब होने लगती है। तो आप कोशिश करें इस तरह से होममेड जैविक फर्टिलाइज़र देने की। इससे पौधे को लंबे समय तक फ़ायदा मिलता है और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। अब मैंने भर दिया इसमें पानी और हमें रख देना है 24 घंटे के लिए सेमी शेड एरिया में। आपको हल्के से गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, जिससे कि चाय पत्ती और लहसुन का जो पोषक तत्व हैं वो पानी में जल्दी और पूरी तरह से घुल जाएं। तो मैंने 24 घंटे पहले इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। हमने जो लहसुन डाला था और चाय पत्ती अच्छी तरह से गल गए हैं। लहसुन की वजह से इस पानी का रंग हल्का सा भूरा दिखाई दे रहा होगा आपको। अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसे छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना भाग फर्टिलाइज़र का है उसका 6 से 7 गुना आपको पानी मिलाना है। बिना डाइल्यूट करे आपको प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। तो मैंने ये सादा पानी ले लिया है और इसमें ही इस फर्टिलाइज़र को छान लेते हैं। बचे हुए हिस्से को आपको फेंकना नहीं है। छानने के बाद जो हिस्सा बच जाता है उसको आप कंपोस्ट में इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ किया है। अभी भी इसमें कुछ पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। अब इसे आपको अपने पौधों की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से ड्राई मिट्टी में यूज़ करना है। लगातार बारिश में इसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। साथ में आपको स्प्रे बॉटल में इसे भरकर अपने पौधों पर स्प्रे करना है। फ्रेंड्स, इसका स्प्रे करने से इंसेक्ट और चींटियाँ और फंगस तो ख़त्म होता ही है, साथ में पत्तियों पर अच्छी चमक आती है। तो आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।